हेलो एवरीवन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। फोर्स का हिंदी होता है बल। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं, ठेलते हैं। गाड़ी, अगर आपको गेट खोलना है तो आप क्या करेंगे, पुश करेंगे। और नहीं तो क्या करते हैं, रस्सी बांध करके किसी भी चीज को खींचते हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं पुल। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम उसे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम उस पर उसे या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। और इस पुश या पुल को ही हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स, a force is something which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. A force is something, फोर्स कुछ है जो कि किसी भी बॉडी को, या तो यदि वह रेस्ट में है, जैसे कोई गेंद अगर पड़ा हुआ है तो उस पड़े हुए गेंद को, जो जमीन पर जो गेंद पड़ा हुआ है, उस गेंद को हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं, ठेलते हैं। तब वो क्या करता है, वो वहां से मूव करता है। यानी फोर्स इज समथिंग विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। उसका जो रेस्ट है का स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट है, उसे बदल दे, वही फोर्स है। या कोई गाड़ी जा रही है बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है और एकाएक कोई व्यक्ति आगे आ गया, तो उसे क्या करता है, रोकना चाहता है, तो बहुत जोर से वो ब्रेक लगाता है, तब जाकर के वो गाड़ी रुकती है ना। तो एक फोर्स लगा, एक बल लगा, इसे ही बल कहते हैं, जिससे कि वो उस जगह पर रुक गया। A force is an influence which can produce an acceleration or retardation a body. फोर्स एक इन्फ्लुएंस है जो कि किसी बॉडी पर असलरेशन यानी उसकी स्पीड को बढ़ाता है, या रिटार्डेशन या उसकी स्पीड को घटाता है टू जीरो, उसे ही हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि ए फोर्स इज समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। ये फोर्स का डिफिनीशन है। और फोर्स लगने से किसी भी बॉडी में या तो एक्सेलरेशन आएगा, या तो वो भागेगा, या रिटार्डेशन, या वह रुकना शुरू होगा। ठीक है, या वो उसकी स्पीड अप होगी फोर्स लगने पर, और नहीं तो स्पीड टू जीरो होगी, यानी कि रुकने की स्थिति में चलेगी। दैट इज रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन लगेगा तो जीरो की तरफ चलेगा, और एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड अप होगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Forces are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. फोर्स हमारा प्रत्येक दिन का डेली के एक्शंस में यूज होता है, जैसे कि हम लोग पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं, कोई सामान को उठाते हैं, स्ट्रेच किसी चीज को खींचते हैं, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग मोड़ने में, दबाने में, इन सभी जगह हम लोग बल ही लगाते हैं। फोर्स देख रहे हैं, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स। फोर्स को सिर्फ हम लोग जज कर सकते हैं, विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज, जो कि वेरियस बॉडी में प्रोड्यूस होता है अराउंड अस। ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। एक फोर्स निम्न इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई भी स्टेशनरी बॉडी को फोर्स मूव कराता है। जैसे कि कोई बॉल आपका पड़ा हुआ है, फुटबॉल पड़ा हुआ है फील्ड में, तो आप उस पर किक मारेंगे तो फुटबॉल उछल जाएगा,
तो फोर्स क्या किया, इस स्टेशनरी बॉडी को मूव कराया। या कोई कार है और वो कार को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाना है तो उसी पर आपको फोर्स लगाना होगा। सेकंड, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है तो भी फोर्स लगाना है। चलती हुई तेज कार को अगर आपको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना होगा। कोई गेंद बहुत तेजी से आ रहा है और उसे रोकना है तो भी फोर्स लगाना होगा। थर्ड, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, और किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज करना है। यदि कार आपको चल रहा है और उसे बहुत तेज चलाना है और स्पीड और स्पीड और स्पीड करना है तो उसके लिए भी उस पर कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्थ, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, और कोई बैलून फूला हुआ है और उसको आप दोनों तरफ से दबाएंगे तो उसका बॉडी का शेप भी चेंज होता है। यानी फोर्स से शेप भी बॉडी का चेंज करता है। बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। बॉडी के स्पीड को मूव करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, स्पीड डाउन करने के लिए फोर्स चाहिए। बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी को रोकने के लिए फोर्स चाहिए। यानी कि फोर्स वो चीज है जो किसी में भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, फोर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा बैलेंस्ड फोर्सेज और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्सेज। फोर्स कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्सेज, अब हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड फोर्सेज को। If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. यदि किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का कैलकुलेशन रिजल्टेंट जीरो हो तो वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेज। बैलेंस्ड फोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, बैलेंस फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं इन स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। दे कैन हाउ एवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बैलेंस्ड फोर्स से शेप तो चेंज हो सकता है लेकिन उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। यदि बॉडी रुका हुआ है और कोई बॉडी यदि मूव कर रहा है तो उसे रोक नहीं सकता है बैलेंस्ड फोर्सेज। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी एक बक्सा है जो कि आपका एक सतह पर रखा हुआ एक बॉक्स है जो कि एक सतह पर है ना, या हेवी बॉक्स है, हेवी बॉक्स है। तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जो कि क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे, ड्यू टू वेट, वेट ऑफ बॉडी के चलते नीचे की तरफ एक फोर्स लगता रहेगा। ठीक उसी के चलते एक फोर्स ऑफ रिएक्शन भी होगा कि भाई ऊपर की तरफ ये जो बॉडी है या जो सतह है यह भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ रिएक्शन कि तुम हमको दाबोगे नहीं, तुम्हारे चलते हम जमीन हमारी धंस नहीं जाएगी। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन भी नीचे की से ऊपर की तरफ लगता रहेगा, है ना, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के द्वारा लगेगा, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। एक तो फोर्स लगा अपने वजन के चलते बॉक्स के द्वारा नीचे, तो नीचे से सतह भी अपने को, उस सतह भी उस बॉक्स पर फोर्स लगाती है कि तुम हमारे को दबा नहीं सकते हो, तुम्हारे वजन को हम सह सकते हैं। अब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इधर से ठेल रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ आवर पुश। हम उस बॉक्स को ठेल रहे हैं लेकिन वह बॉक्स जो है वो टच से मस क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इधर से एक फोर्स और लग रही है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के चलते जो फोर्स है, जो सतह पर जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के चलते जो फोर्स लग रहा है उसके चलते यह हिल डोल नहीं रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है यह आपका बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड
फोर्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर टोटल फोर्स का कैलकुलेशन इक्वल टू 0 है। तो ये बॉडी आपका मूव नहीं कर रहा है और यह बॉडी हमारा अभी स्टेशनरी में है। अगर कोई भी एक फोर्स ज़्यादा हो, यदि फोर्स ऑफ आवर पुश ज़्यादा होगा तो यह बॉडी आपको इधर की तरफ मूव करने लगेगा। यदि फोर्स एग्जर्टेड बाय हेवी बॉडी ज़्यादा होगा तो यह सतह में नीचे की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है जो धंसना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा बॉडी मूव नहीं कर रहा, यानी टोटल फोर्स का सम क्या है, जो है, यानी द फोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी हमारे को हुए अनबैलेंस्ड फोर्स। अब सेकंड है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्सेज। If the resultant of all the forces are acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. यदि हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो वह फोर्स हमारा क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और when an unbalanced force acts on a body, it produces motion in a body और stop a moving body। और जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो या तो वह बॉडी यदि स्टेशनरी में है तो उसे मूव करा देगा, और यदि मूव कर रहा है तो उसे स्टेशनरी में ला सकता है, उसे रोक सकता है। क्लियर है? जैसे ये एक सतह है और इस सतह पर देखिए एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, यह गाड़ी है। और यहाँ पर भी हमारे को चार तरह के फोर्स है। एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ कार, इस कार के चलते जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। और दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन, और दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन भी है जो कि ग्राउंड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, जिससे कि यह ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर बैठा हुआ है, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। तीसरा, इस गाड़ी को पुश किया जा रहा है, ठेला जा रहा है, फोर्स ऑफ आवर पुश, हम ठेल रहे हैं। तो चौथा, ये जो सतह है और ये जो चक्के हैं इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे कहता है कि नहीं नहीं हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। तो जैसे ही हमारा फोर्स ऑफ आवर पुश, हमारा जो पुश फोर्स है ऑफ आवर पुश ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा कि बॉडी हमारा मूव करना शुरू कर देगा। बॉडी क्या करेगा, मूव करना शुरू होगा, और फोर्स यहाँ अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। सम ऑफ फोर्सेज इज नॉट इक्वल टू जीरो रहा। क्लियर? ये हुआ हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? To move a stationary object, we have to push it with a force greater than the opposing force of friction. क्लियर है? किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए या मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमारे को किस फोर्स की जरूरत पड़ती है? अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स से ही कोई बॉडी हमारा क्या करता है, मूव करता है, और नहीं तो स्टेशनरी बॉडी हमारा मूविंग बॉडी स्टॉप होता है। क्लियर? If there were no unbalanced forces of friction and no air resistance, a moving bicycle would go on moving forever. यदि सतह पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो और एक बॉडी को अगर आप ठेल दीजिए तो वह जब मूव करना शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हमारे एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो एक बार कोई हमें हवा में ठेल दे तो हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो एयर रेजिस्टेंस है
या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यही किसी भी बॉडी को रोकता है, आगे की तरफ हमारे को पुश या पुल से बढ़ने से रोकता है। ये हुआ हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। कोई भी कार है और सरफेस है, उसके बीच में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होता है।